वरिष्ठ भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इशारों ही इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति संगठन या पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता और जिसने भी संगठन और पार्टी से हटकर चलने की कोशिश की है उन सभी का हश्र आप सभी ने देखा है। हम सभी की पहचान भाजपा और संगठन से है और हम सभी इनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया रविवार को सवेरे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री चुन्नीलाल धाकड़ के निधन पर शोक प्रकट करने बेगू जाते समय कुछ देर के लिए भाजपा नेता आई.एम. सेठिया के निवास पर रुके, जहां पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा में अनुशासन पहली प्राथमिकता है और जिसने भी अनुशासनहीनता की है उसका परिणाम आज सबके सामने है। एक प्रश्न के उत्तर में नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, जिसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं हैं, क्योंकि वो राज्य के गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति 18 महीने तक क्वारंटीन रहे हैं और उन्हें जनता के बीच में जाने का समय तक नहीं है, तो वो आम जनता का दुख दर्द कैसे समझेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में गैंगरेप की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है, जिसके लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के नाम पर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि देश का सबसे ज्यादा वैट डीजल पेट्रोल पर राजस्थान में है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के नाम पर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि देश का सबसे ज्यादा वैट डीजल पेट्रोल पर राजस्थान में है। उन्होंने मुख्यमंत्री से वैट कम करने की अपील भी की है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर वैक्सीनेशन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने देश में 50 साल से ज्यादा समय तक राज किया है, उसके राज में एक टीका देश में विकसित नहीं हुआ और जब कोरोना का टीका देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है तो उस पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। पार्टी में चाहे गुलाबचंद कटारिया कितनी हैंकड़ी करे, इस पार्टी में व्यक्ति किसी की भी कोई हैंकड़ी चलती नहीं है। कारण ये कि ये संगठन एक विचारधारा के लिए चला, हजारों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से चला है। ये नेताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। इनमें से जिन नेताओं ने भी अपनी फफूंदर की वो सब के सब आपने देख लिए उनके हालचाल। हमारे यहाँ जिस विचार को लेकर के हमने ये संगठन खड़ा किया वो देश के लिए किया, न तो किसी व्यक्ति के लिए किया, न किसी की हम नौकरी करने के लिए आए। हम एक विचारधारा के लोग हैं और इसलिए हमारा संगठन कितने भी तूफानों में से निकल करके आज इस जगह पे पहुंचा है, उसका श्रेय किसी को है तो उन लाखों कार्यकर्ताओं के समर्पण को है जिन्होंने इस पार्टी को इस जगह पहुंचाया। सर राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री को वीसी करने का तो 18 महीने का समय है, एक दिन बाहर निकले नहीं। आज दिन तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में है क्या जो 16-17 महीने तक क्वारंटाइन रहा हो, जो अपने स्वयं के जो ऑफिस है सीएमओ उसमें भी खुला नहीं हो। उसका क्या हो सकता है? उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कौन आदमी जिम्मेदार है? सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मंत्री होता है और मंत्री कौन है? स्वयं मुख्यमंत्री हैं। तो किसको कहने जाएं? एक के बाद एक गैंगरेप के केसेस चलते जा रहे हैं। गैंगरेप में पूछना चाहता हूँ, तुमने 54 साल तक राज किया, एक वैक्सीनेशन भी तुम बनाने के सफल हुए क्या? जो वैक्सीनेशन दुनिया में बन गई उनको लाने में तुमको 20 वर्ष लगे। ये देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि हिंदुस्तान की 2 वैक्सीन तैयार होकर के लोगों के आ गई, जो केवल हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जो लोग जिस वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं ये आखिर उसके निरंतर प्रयास के कारण से और हिंदुस्तान के साइंटिस्टों को इसका एक तरह से एक उनको हमारी तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम वेट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। कम से कम इन कांग्रेसियों से मेरी प्रार्थना है कि कम से कम बाजू की स्टेट में जो डीजल और पेट्रोल का भाव है उसके बराबर तो कम से कम कर दो, ताकि कम से कम ये जो एक्स्ट्रा ठगाई हो रही है और एक्सी ब्लैक हो रहा है ये तो रुक जाए। मैंने एसीबी को विधानसभा के फ्लोर पर भी सारे अधिकारियों की मैंने तारीफ की। मैंने कहा कम से कम राजस्थान को ये गौरव प्राप्त हुआ है कि एसीबी इतनी अच्छी काम कर रही है। जो भी लपेट में आया, चाहे वो हमारा आईजी आया हो, चाहे एसपी आया हो, चाहे कलेक्टर आया हो, चाहे कोई भी अधिकारी आया हो, उसको उन्होंने ठिकाने किया है।
तो ये उसकी बहादुरी है। लेकिन क्या होता है, राजनेता उसको स्वीकृति देने में जो डिले करते हैं और उसके कारण जो समय बर्बाद करते हैं, उससे केस बिगड़ता है। तुरंत उसका निपटारा होकर के उन लोगों को सजा मिल करके चले जाएं, तब जाकर के भय क्रिएट। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, सुरेश झंवर, श्रवण सिंह राव, IM सेठिया, अनिल सिसोदिया, कमलेश पुरोहित समेत कई अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।